1987 के बाद पहला बार मौका मिला हमें 40 साल के बाद कि कोई हम लोग का दुख सुनने के लिए यहाँ मंच पे बुलाया। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था कि जो हम लोग को बात सुन सके। आज हम लोग जब हम 4 साल के थे तो हमारे माँ बाप, चाचा चाची, गोतिया नैया, जो भी गांव में 4-5 घर होता है, सबको नरसंहार में काटा गया। मेरी माँ पेट से थी तो उनको भी बुलाया और बाल खींच के दरवाज़ा के चौखट पे काट दिया उनको। और जितने भाई थे, चाचा थे, गोतिया परिवार थे, सबको हमारे घर के बगल में एक बरगद का पेड़ है, वहीं पे बुला बुला के बरगद के पेड़ के पास मुड़ी रख रख के सबको काट दिया। और हम और दादी मेरी एक थी, तो हम लोग दादी के यहाँ कुछ प्रोग्राम था, उसमें चले गए थे। दादी जा रही थी तो हम बोले कि हम भी चलेंगे। तो छोटा बच्चा का कोई भी ले जाता है, दादी साथ में ले गई। फिर उस समय न टीवी था न कुछ था, रेडियो हुआ करता था। तो रेडियो के द्वारा हम लोग सुने कि यहाँ दलेलचक बघौरा में ऐसा हुआ। हम लोग फिर वहाँ से आए, रोते भी लगते, हमको तो कुछ अच्छा से याद भी नहीं है। उस समय गृह मंत्री बूटा सिंह थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे और अन्य लोग थे जो वहाँ पे पहुँचे, देखे, मगर कुछ नहीं किए, अपना काम निपटा के आ गए। फिर हम किसी तरह से रात में नहर था, नहर के पास जाता था लोग, तो बोलता 10-20 के संख्या में वो लोग जाता था, बोलता था लाल सलाम लाल जवान। हम दादी पोती दोनों एक में लिपट के रोने लगते थे कि कब सुबह होगा, कब हम लोग मतलब कहीं जाएं, किसी के यहाँ जाएं। फिर किसी तरह खाना जमीन था, उस पे भी लाल झंडा गाड़ दिया नरसंहार लोग। तो खाना भी नहीं नसीब होता था हम लोग को। रिलेशन में से कुछ आता था तो हम लोग खाते थे। तो इसी तरह से हम लोग मतलब बहुत, मेरे पापा फॉरेस्टर विभाग में थे, उनको वहाँ से चिट्ठी दे के बुला लिया गया। बोला कि आपकी बच्ची का तबीयत खराब है, कोई भी सुनेगा आ जाएगा। फिर हमारे छोटे अंकल थे, वो औरंगाबाद बिहार में ही एग्ज़ाम बीए का चल रहा था, उनको भी बुला लिया कि आपके भाई जी आए हैं, आपको देखने कोई आ रहा है शादी के सिलसिला में। तो वो भी आ गए। जब सब कोई आके 6-7-8 बजे के बीच में अपना आता है कहीं से तो पैर हाथ धोता है, धोने लगे। पूरा गांव घेर लिया, पूरा गांव घेर लिया 2-3 राउंड में सब। फिर सबको घर से निकाल के काटने लगा। गाय, बैल, भैंस, बकरी, जितने चीज़ थे हम लोग को, कुछ रस्सी तोड़ के भाग चुका, कुछ उसी में जल गया। और जो लेडीज को चौखट के अंदर काटा था, उन लोग को सिकड़ी चढ़ा दिया। दरवाज़ा का सिकड़ी होता है, वो सिकड़ी चढ़ा दिया, वो उसमें फिर आग लगा दिया। तो आज मतलब यही कहना चाहते हैं कि आज बहुत शांति है। आज हम लोग कभी कभी गांव में जा भी सकते हैं। पहले तो डर लगता था कि कहाँ जाएं, किसके यहाँ जाएं। तो हमारे रिलेशन में भाजपा कार्यकर्ता अनिल बाबू जी हैं, औरंगाबाद से आए हैं। उनके पिताजी हम लोग को पोसे पाले, अब अपने भतीजा से शादी कर दिए हमको। और हमारे हस्बैंड के भी पिताजी को मतलब जंगल में बुला के उनको भी काट दिया गया था, वो भी छोटा थे। तो वही पोसे आवाज़ है भी उन्हीं के छत्र छाया में हम लोग हैं। बाकी सरकार तो कुछ नहीं की, लेकिन
चलिए आज कमा खा रहे हैं अपना। तो आपके पूरे परिवार को काटने की वजह क्या दी थी उन्होंने? वजह थी, एक गांव था हम लोग के बगल में आजन, वहीं पे किसी को कोई मतलब लड़ाई झगड़ा में काट दिया गया। वहाँ पे वो लोग बोला कि आजम तो बहुत बड़ा गांव है, तो छोटा गांव बघौरा है और दलेलचक है, तो वही दोनों गांव के एक ही रात में काट दिया गया सबको। मेरी मतलब जितने फैमिली थे हम लोग, हित जन के बुआ भी आई थी, उसका 6 महीना का बच्चा भी था, उसको भी काट दिया गया। और आप लोग समझ सकते हैं, सब कोई जो यहाँ बैठे हैं, कि जो बच्चा के माँ बाप नहीं होगा वो किस तरह से अपना जीवन बिताया होगा। तो आप लोग खुद समझिए कि कैसे बिताए होंगे, किसके दुहारी वहाँ वहाँ भटकते चलते थे दादी पोती। रिंकू जी, जो आपके साथ हुआ उसके बाद भी आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हैं, ये बहुत धैर्य और साहस का काम है। बहुत आसान नहीं होता जब आपके ऊपर इतना अत्याचार हो, तो उसमें से उभर के खड़े होना। तो आपको हम सब की ओर से सलाम है। भारत की महिलाओं की शक्ति के बारे में हम बातें करते हैं, ये उस शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है।